अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका में एक मुसलमान नौजवान दफ्तर में काम करता था। उसी दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकन लड़की से उसका ताल्लुक बन गया और उसकी मोहब्बत उस लड़की से इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने महसूस किया अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। लिहाजा उस लड़के ने उस लड़की के माँ बाप को पैगाम भेजा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उस लड़की के माँ बाप ने लड़के से कहा, हम अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा तो देंगे मगर हमारी एक शर्त है, हम ईसाई हैं और तुमको भी अपना दीन छोड़कर ईसाई बनना पड़ेगा। माँ बाप से ताल्लुक खत्म करना पड़ेगा। तुम अपने मुल्क वापस नहीं जाओगे। जिस समाज में तुम रहते हो उनसे भी तुम्हें ताल्लुक तोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये सब शर्तें मंजूर हैं तो हम अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देंगे। वो लड़का अपने जज्बात में इतना दबा हुआ था कि इस अल्लाह के बंदे ने सारी शर्तें कबूल कर ली। माँ बाप से रिश्ता खत्म कर दिया, अजीजों से और करीबी लोगों से भी रिश्ता खत्म कर दिया, मुल्क से भी रिश्ता खत्म कर दिया और जिस समाज में रहता था उनसे रिश्ता खत्म कर दिया। वो ईसाई बनकर ईसाइयों के माहौल में जिंदगी गुजारने लगा। जब उस लड़के के मुस्लिम दोस्तों को उसके बारे में पता चला तो उस लड़के के दोस्त बड़े परेशान हुए। कभी कभी वो उसको तलाश करने की कोशिश करते मगर वो लड़का अपने दोस्तों से मिलने से भी घबराता। कभी कहीं से भी वो लड़का किसी दोस्त को देख लेता तो दूर से ही कतरा जाता। लोग आखिर थक गए। किसी ने कहा कि इसके दिल पर मोहर लग गई है, तो किसी ने कहा ये इस्लाम से फिर गया है, किसी ने कहा इसने जहन्नम खरीद ली, तो किसी ने कहा इसने बड़ा महंगा सौदा कर दिया है। हर एक की अपनी अपनी बातें थी। 3-4 साल इसी हालत में गुजर गए, यहाँ तक कि सभी दोस्त अहबाब उस सबकी याददाश्त से भी निकलने लगा। भूली बिसरी चीज बनता चला गया। एक दिन इमाम साहब ने फजर की नमाज के लिए जब दरवाजा खोला तो देखा कि एक नौजवान लड़का मस्जिद में आया है। उसने वुजू किया और नमाज की सफ में जाकर बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान हुए। उनके लिए ये बात बड़ी अजीब थी। इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई और उसके बाद उस लड़के को सलाम किया। फिर उसको लेकर अपने कमरे में चले गए और मोहब्बत से पूछा कि आज बड़ी मुद्दत के बाद आपकी जियारत नसीब हुई है। उस वक्त उस लड़के ने अपनी हालत बताई कि मैंने उस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। बहुत कुछ मैंने अपना जाया कर दिया, लेकिन जिस घर में मैं रहता था उस घर में अल्लाह का कुरान रखा हुआ था। जब मैं कभी आता जाता और उस पर मेरी नजर पड़ती तो मैं अपने दिल में सोचता कि ये मेरे मौला का कलाम है, ये मेरे अल्लाह का कुरान है और मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मलामत करता। अमाल तो मेरे बुरे थे लेकिन दिल मुझे कहा करता, नहीं, जिसका मैंने कलमा पढ़ा है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसकी निशानी मैंने अपने घर में रखी है। इसी तरह कई साल गुजर गए। एक दिन जब मैं घर आया और आदत के मुताबिक वहाँ से गुजरते हुए मैंने उस जगह पर नजर डाली, मुझे कुरान पाक नजर नहीं आया। तो मैंने अपनी बीवी से पूछा कि यहाँ एक किताब हुआ करती थी, वो कहाँ है? तो उसने कहा मैंने घर की सफाई की थी, उसमें गैर जरूरी चीजों को फेंक दिया है। उसने कहा उस किताब को फेंक दिया है। ये सुनकर मैं वहां से वापस गया और कूड़ा फेंकने की जगह से उस किताब को उठाकर ले आया। जब लड़की ने देखा कि ये बहुत ज्यादा इस किताब का एहसास कर रहा है तो वो भी सोचने लगी कि आखिर वजह क्या है। तो लड़की ने पूछा, आखिर तुम इस किताब की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? लड़के ने कहा, बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूँ। उस लड़की ने जब देखा कि ये किताब तो अरबी में है, कोई ना कोई ताल्लुक इसका इस्लाम से है, तो उसने कहा, देखो इस घर में या तो ये किताब रहेगी या फिर मैं रहूंगी, तुम्हें हम में से किसी एक के बारे में फैसला करना होगा। वो कहने लगा कि जब लड़की ने ये कहा तो मेरे लिए ये जिंदगी का अजीब वक्त था। मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो सब कुछ कर लिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू फैसला कर ले कि तू किसको चाहता है, या इस लड़की को या अपने परवरदिगार को चाहता है। जब मैंने दिल में ये सोचा तो दिल से आवाज आई, नहीं, मैं अपने मौला को नहीं छोड़ सकता। मैंने लड़की को तलाक दे दिया। फिर मैं दोबारा कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया और अब मैं हमेशा हमेशा के लिए पक्का मुसलमान बन चुका हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये छोटा सा वाकया एक मुस्लिम लड़का और ईसाई लड़की की मोहब्बत का है। मुस्लिम लड़के ने एक लड़की के चक्कर में अपना दीन धर्म सब कुछ छोड़ दिया और उसके बाद उसे हाथ क्या आया, कुछ नहीं। आखिरकार वो समझ गया। अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त ये दुआ भी करते रहना चाहिए कि मरते वक्त ईमान सलामत रहे। ईमान पर खात्मा हो गया तो हमारी ज़िंदगी कामयाब है, और अगर ईमान पर खात्मा नहीं हुआ तो हमारे लिए सब कुछ बेकार है। तो अल्लाह से यही दुआ करें कि खात्मा ईमान पर हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।